Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 2. Let's get started with unit number 1, that is whole numbers, and our topic is ordinal numbers. तो प्यारे बच्चों, आज हमारा यूनिट नंबर 1 का पहला टॉपिक है ऑर्डिनल नंबर्स। तो ऑर्डिनल नंबर्स आपने ग्रेड 1 में भी डिस्कस किए थे। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच टेल द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन आर कॉल्ड ऑर्डिनल नंबर्स। यानी ऐसे नंबर्स जो कि पोजीशन को जाहिर करते हैं, उनको हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं। अच्छा, तो फिर ये जो हम नंबर्स पढ़ते आए हैं 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, इनको क्या कहते हैं? मेरे बच्चों, इनको हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स किस लिए यूज होते हैं? काउंटिंग के लिए, ठीक है। और ऑर्डिनल नंबर किस लिए यूज होते हैं? ऑर्डिनल नंबर यूज होते हैं पोजीशन को जाहिर करने के लिए। बात समझ आ रही है? दोनों में फर्क क्या है? ऑर्डिनल नंबर पोजीशन को जाहिर करता है, जबकि कार्डिनल नंबर्स ऑब्जेक्ट्स की काउंटिंग के लिए यूज होता है। देखें, जैसे आपको नजर आ रहा है कि एक लड़का है, ये स्टेप्स के जरिए हमने आपको ऑर्डिनल नंबर की पहचान करवाने की कोशिश की है। तो जब ये पहले स्टेप पर है, इसका मतलब है इट्स कॉल्ड फर्स्ट, इट्स कॉल्ड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जैसे जैसे ये स्टेप मूव करता जाएगा, नेक्स्ट सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th। बात समझ आ रही है? जैसे जैसे ये बच्चा स्टेप ऊपर मूव करता जाएगा, इसकी पोजीशन चेंज होती जाएगी ना। तो अगर वो इस स्टेप पर है तो हम क्या कहेंगे कि वो लड़का 18th स्टेप पर है। अगर इस स्टेप पर है तो हम क्या कहेंगे कि वो लड़का 20th स्टेप पर है। तो बेसिकली पता चला कि ऑर्डिनल नंबर्स पोजीशन को जाहिर करते हैं। तो अब क्या आप ये इस छोटे से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? नेक्स्ट देखें जी, अब आपको ऑर्डिनल नंबर्स की रीडिंग सिखाई गई है। इसमें आपको न्यूमरल्स की फॉर्म में भी और इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी बताया गया है। क्लियर है? इधर से एक और चीज आपने याद रखनी है कि आप देख रहे हैं 1 के साथ ST यूज हो रहा है, 2 के साथ ND यूज हो रहा है और 3 के साथ RD यूज हो रहा है। बाकी आगे जितने भी नंबर्स होंगे उनके साथ आप देखेंगे कि सारे के साथ TH यूज हुआ है। बात क्लियर है? ये आपने याद रखना है। और जब कभी आपको 20 से ऑनवर्ड भी आगे पढ़ना पड़ेगा तो आप उसकी सूरत में 1 जहां पर आएगा फर्स्ट पढ़ेंगे, 2 जहां पर आएगा सेकंड पढ़ेंगे, 3 जहां पर आएगा थर्ड पढ़ेंगे, और बाकी अगर 4 के साथ या इससे ऑनवर्ड 9 तक कोई नंबर आता है तो उसे TH के साथ पढ़ेंगे। बात क्लियर है? खैर, अभी तक आपने ये याद रखना है कि 1 ST का मतलब फर्स्ट, 2 ND का मतलब सेकेंड, 3 RD का मतलब थर्ड। और जब कभी भी ऑर्डिनल नंबर लिखने हैं आपने ये फॉन्ट छोटा करके, यानी छोटे लफ्जों में आपने ये न्यूमरल के ऊपर लिखना है। बात समझ आ रही है? फर्स्ट, ये देखें जी, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th एंड 20th। ठीक है? ये वही मैंने आपको जो पिक्चर में समझाया था, उन्हीं ऑर्डिनल नंबर्स को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स हमने सीखा। एक छोटी सी एक्टिविटी है जो कि आपने अपनी क्लास में परफॉर्म करनी है। क्लियर है? आपने सिंपल क्या करना है, ऑर्डिनल नंबर्स के फ्लैश कार्ड लेने हैं, उनको अपने डिफरेंट स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं, और फिर आपने उनकी एक क्यू बनानी है, कतार बनानी है। किस लिहाज से? उनके हाथ में जो फ्लैश कार्ड होंगे ऑर्डिनल नंबर के, उस लिहाज से, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर पोजीशन को जाहिर करते हैं ना। इधर से आपको इसका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। अब एक एक्सरसाइज है इसी से रिलेटेड, प्रैक्टिस सेक्शन 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द सेम ऑर्डिनल नंबर्स। अब आप क्या करेंगे, देख रहे हैं कि इधर सारे इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स हैं और ये बालून्स में जो नजर आ रहे हैं
वो ऑर्डिनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स हैं। तो आपने सिंपल मैचिंग करके दिखानी है। इनमें से कुछ मैं मैच करूंगा और कुछ आप लोग मैच करेंगे। देखिए जी, ये फर्स्ट है, बलून में नजर आ रहा है ना 1ST लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट है। तो इसको आपने किसके साथ मैच कर देना, जहां पर कहीं फर्स्ट नजर आ रहा है जी, फर्स्ट इधर आ गया, ठीक है। ये 3RD मतलब थर्ड, इसका मतलब है आपने इसे इसके साथ मैच कर देना। नेक्स्ट देखें, फिफ्थ है, तो फिफ्थ को किसके साथ मैच करोगे, फिफ्थ कहां पर है, फिफ्थ ये देखें जी, फिफ्थ इधर आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने अब सेवंथ और नाइन्थ को मैच कर लेंगे। इसी तरीके से अब इधर सेकंड से देखें, तो ये सेकंड इसके साथ मैच हो जाएगा। ये फोर्थ किधर है जी, जल्दी से ढूंढें, फोर्थ है जी इधर, क्लियर है मेरी बात। इसी तरीके से अब ये आप बकाया पॉइंट्स मैच कर लेंगे, बकाया बालून्स को नंबर्स के साथ। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखें जी, 11th है, तो 11th को देखें जी, ढूंढें 11th कहाँ पर है जी, यहाँ पर है। तो इसका मतलब है आप क्या करेंगे, इसको 11th के साथ मैच कर देंगे। इधर देखें जी, ये क्या है 12th, तो 12th ढूंढे कहाँ पर है, TWELFTH, तो 12th ये है ना। इधर से आपको इनके स्पेलिंग भी याद होने चाहिए ताकि आपको पता हो कि इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स कैसे लिखते हैं। इसी तरीके से ये देखें 13th है, तो 13th ढूंढे कहाँ पर है जी, 13th ये है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इस वाले बालून को इसके साथ मैच कर देंगे। बात क्लियर हो रही है। अब बकाया जो है वो मैं आपको एज अ असाइनमेंट दे रहा हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सकें। मैंने आपको इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स भी सिखाया, इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स भी सिखाया। यानी आज हमने सीखा कि ऑर्डिनल नंबर जो हैं वो हमें पोजीशन के बारे में बताते हैं, और उसी से रिलेटेड हमने प्रैक्टिस सेक्शन भी सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।